Hello everyone, welcome you to Kyra classes. This is my fifth lecture of class 9th Science, chapter number 7 Diversity in Living Organisms. पिछले लेक्चर में हमने एनिमल किंगडम का 9th ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा कंप्लीट कर लिया था. आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th ग्रुप ऑफ किंगडम एनिमेलिया जिसका नाम है वर्टिब्रेटा. These animals have a true vertebral column and internal skeleton allowing a completely different distribution of muscle attachment points to be used for movement. तो जो वर्टिब्रेटा में जो एनिमल्स आते हैं उनमें क्या होता है ट्रू वर्टिब्रल कॉलम होता है. जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो ट्रू होता है या फिर जो कॉमनली इसे कहते हैं हम बैकबोन वो प्रेजेंट होती है. साथ में इंटरनल स्केलेटन होता है जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि अलाउ करता है एक कंप्लीटली डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन को. जो मसल अटैचमेंट पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो जाता है और ये जो मसल अटैचमेंट पॉइंट्स हैं ये यूज होते हैं मूवमेंट के लिए. तो मूवमेंट करने के लिए ये मसल अटैचमेंट पॉइंट्स यूज किए जाते हैं. वर्टिब्रेट्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल. वही इनका राइट हाफ और लेफ्ट हाफ बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसा होगा. ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगी. सीलोमिक ट्रू बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट और सेगमेंटेड मतलब जो बॉडी है वो सेगमेंटेड होती है विथ कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. तो जो बॉडी है वो सेगमेंटेड है, मतलब उसमें जो बॉडी टिश्यूज है वो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स उनका डिफरेंशिएशन हुआ है उन बॉडी टिश्यूज का और ऑर्गन्स का. तो वर्टिब्रेटा जो है उसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, सेगमेंटेड होते हैं. किसके साथ सेगमेंटेड होते हैं? उनका जो बॉडी टिश्यूज होता है वो कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन होता है बॉडी टिश्यूज का और ऑर्गन्स का. ऑल कॉर्डेट्स possess द फॉलोइंग फीचर्स. सारे के सारे जो कॉर्डेट्स हैं उनमें फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं. पहला, उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, डोर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, पेयर्ड गिल पाउचेस होते हैं और सारे के सारे सीलोमेट होते हैं, मतलब बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट. वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो 5 क्लासेस में ग्रुप्ड हैं या फिर 5 क्लासेस में इन्हें ग्रुप्ड किया गया है, जैसे पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमेलिया. स्टार्ट करते हैं पाइसेस से. दीज आर फिश. तो पाइसेस जो है क्लास उसमें सारी की सारी फिशेस आ जाती हैं, सारी की सारी फिश आ जाती हैं. ये ज़्यादातर वाटर लिविंग एनिमल्स होते हैं. इनकी जो स्किन होती है उसमें स्केल्स जो होती है वो प्रेजेंट होते हैं या स्किन जो होती है वो कवर्ड होती है स्केल्स या प्लेट्स से. ये ऑक्सीजन जो वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है उसको यूज करते हैं गिल्स से. तो गिल्स की मदद से ये ऑक्सीजन लेते हैं, जो पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसको यूज करते हैं गिल्स से. द बॉडी इज स्ट्रीमलाइन. जो फिश है और या पाइसेस के जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी होती है स्ट्रीमलाइंड. मस्कुलर टेल प्रेजेंट होती है जिससे वो मूव कर सके. कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये और इनके हार्ट्स जो होते हैं सिर्फ 2 चैम्बर्स के होते हैं, लेकिन हमारे ह्यूमंस के कितने होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं. तो हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो फिश है या जो पाइसेस के वाले जो एनिमल्स हैं, जो एनिमल्स पाइसेस में आते हैं, उनके जो हार्ट है वो सिर्फ उसके अंदर 2 चैम्बर्स होते हैं. ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब ये अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो इन्वायरमेंट के हिसाब से मेंटेन करते रहते हैं. ये एग्स देते हैं, तो मतलब दे आर ओविपेरस बिकॉज दे ले एग्स. नेक्स्ट जो हमारा है वो है एम्फीबिया. सो नेक्स्ट क्लास है एम्फीबिया. दीज एनिमल्स डिफर फ्रॉम द फिश. फिश से ये एनिमल्स डिफरेंट होते हैं क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो कवर नहीं होती स्केल्स से, तो स्केल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं. म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं इनके स्किन के अंदर और जो इनका हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड होता है, जबकि पाइसेस में हार्ट 2 चैम्बर्ड था. रेस्पिरेशन गिल से भी हो सकता है, लंग्स की मदद से भी हो सकता है. ये एग्स देते हैं, इसका मतलब ये भी ओवीपैरस हैं. ये एनिमल्स वाटर में भी पाए जाते हैं और लैंड पे भी पाए जाते हैं, इसलिए एम्फीबियंस कहा जाता है इन्हें. एग्जाम्पल है फ्रॉग्स, टोड्स एंड सैलमेंडर्स.
नेक्स्ट जो क्लास है वो है रेप्टिलिया। दीज एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड। ये जो एनिमल्स होते हैं वो होते हैं कोल्ड ब्लडेड, मतलब ये जो अपना बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन करते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं, इसलिए कोल्ड ब्लडेड होते हैं। स्केल्स प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी के सरफेस पे। और जो ये ब्रीदिंग करते हैं या ब्रीथ करते हैं तो वो लंग्स की मदद से करते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव अ थ्री चैम्बर्ड हार्ट। ज्यादातर जो रेप्टिलिया वाले ऑर्गेनिजम्स हैं या एनिमल्स हैं उनका जो हार्ट होता है वो थ्री चैम्बर्ड होता है, तीन चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है जो कि है क्रोकोडाइल। तो एक्सेप्शन में आता है क्रोकोडाइल, क्योंकि क्रोकोडाइल में क्या होते हैं, चार चैम्बर्स होते हैं। तो हार्ट में कितने चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं क्रोकोडाइल्स में, फोर। तो ये एक एक्सेप्शन केस है। दे ले एग्स, एग्स देते हैं, दैट मीन्स कि ये ओवीपैरस हैं। लेकिन वो जो एग्स हैं उसमें क्या होती है, टफ कवरिंग होती है एंड डू नॉट नीड टू ले देयर एग्स इन वाटर अनलाइक एम्फीबियंस। तो जो वो टफ कवरिंग प्रेजेंट है एग्स एग्स में, तो वो मतलब इसकी वजह से ज़रूरत नहीं पड़ती कि इन्हें पानी में ही एग्स देने पड़ेंगे जैसे कि एम्फीबियंस को देने पड़ रहे थे। इसके एग्जाम्पल हैं स्नेक्स, टर्टल्स, लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स। नेक्स्ट जो हमारी क्लास है वो है एव्स। दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड हैव अ फोर चैम्बर्ड हार्ट। तो जो एव्स है हमारा जो नेक्स्ट क्लास है वर्टिब्रेटा का, वो है एव्स। तो ये जो होते हैं इसके जो एनिमल्स होते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, मतलब ये मेंटेन नहीं करते बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू दी इन्वायरमेंट। मतलब इनका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज नहीं हो पाता। और इनका जो हार्ट है वो फोर चैम्बर्ड होता है। ये एग्स देते हैं। एक आउटर कवरिंग होती है इनकी बॉडी में जिन्हें फेदर्स कहते हैं। फेदर्स जो है बेसिकली एक आउटर कवरिंग है इनकी बॉडी में। और दो फोरलिम्स होते हैं जो कि मॉडिफाइड होते हैं इस टाइप से कि वो उन्हें उड़ने में हेल्प करते हैं। लंग्स के थ्रू ये ब्रीथ करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं बर्ड्स। So next class is Mammalia. Mammals are warm blooded animals with four chambered heart. तो mammals क्या होते हैं, warm blooded animals होते हैं। ये environment के according अपना temperature change नहीं कर पाते हैं। फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है इनमें, मतलब जो हार्ट में फोर चैम्बर्स मिलेंगे। मैमरी ग्लैंड्स इनमें पाए जाते हैं जिससे क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन होता है या मिल्क प्रोड्यूस होता है, जिससे वो अपने यंग वंस को नरिश कर सके, नरिशमेंट प्रोवाइड दे सकें, फीड करा सकें। जो इनकी स्किन होती है उसमें हेयर्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। मैमल्स लाइक प्लेटिपस एंड द एक्टिना ले एग्स। ज्यादातर जो मैमेलिया, अगर मैं बोलूं, जो मैमेलिया वाले एनिमल्स हैं वो विविपैरस होते हैं। वो सीधे डायरेक्टली बर्थ देते हैं यंग वंस को, वो एग्स नहीं देते हैं। लेकिन मैमल्स जैसे इसमें एक्सेप्शन है प्लेटिपस और एक्टिना, तो ये एग्स देते हैं। इसका मतलब ये जो है ये ओविपैरस हो गए बिकॉज ये एग्स दे रहे हैं। लेकिन बाकी अगर मैं एनिमल्स की बात करूं मैमेलिया में, तो वो क्या करते हैं, वो विविपैरस हैं। वो दे गिव बर्थ टू यंग वंस, दे डू नॉट ले एग्स, दे गिव बर्थ टू यंग वंस। तो ये विविपैरस हैं। एग्जाम्पल कैट, डॉग, बैट। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। हमारा ये चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आज कंप्लीट हो गया है। Thank you for watching and please subscribe my channel for more videos. Thank you.